हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ की कनेक्टिविटी को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए कई सारी चुनौतियां देती है। यहाँ की सड़कों की अगर बात करें तो 39,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यहाँ पर सड़कों का जाल है, जिसमें 4 लेन है, डबल लेन है, नेशनल हाईवे हैं, लिंक रोड हैं और कई महत्वपूर्ण ऐसे मार्ग हैं जो हिमाचल प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचते हैं। इस खूबसूरत प्रदेश तक पहुंचने के लिए रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज और रोपवेज और वाटरवेज पर अब तक कितना काम हुआ है, ये जानने के लिए हमारी टीम हिमाचल प्रदेश पहुंची है। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के कोने कोने तक लेकर चलेंगे और बताएंगे कि कनेक्टिविटी का सूरत हाल है क्या। तो आइए चलते हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में हम इसकी शुरुआत जो है वो 14,000 फीट की ऊंचाई से करना चाहते हैं, क्योंकि सड़क के नेटवर्क की जो ज़मीनी हकीकत है उसकी असली तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। इस वक्त मैं 14,000 फीट की ऊंचाई पर हूं और सबसे पहले यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इन पहाड़ी इलाकों में कुछ ऐसे इलाकों से होकर जो है वो सड़कें हिमाचल प्रदेश के कोने कोने तक पहुँचती हैं। इतनी ऊंचाई तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। यहाँ पर जो है वो मौजूदा तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि इन इलाकों तक भी सड़क जो है वो पहुँच चुकी है। जो ये सड़क देख रहे हैं, इसी तरीके की कच्ची सड़कें हों या पक्की सड़कें हों जो ग्रामीण इलाकों तक पहुंचती हैं, वो जो है उसकी कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं तो 32,061 किलोमीटर जो है वो इसकी कुल लंबाई है। और कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे रास्ते जो हैं वो वहाँ पर कच्ची सड़कें हैं और कुछ सड़कों को जो है वो पक्का किया जा चुका है, लेकिन नालियाँ ना होने की वजह से और सही तरीके से जो है वो गुणवत्ता के तहत जो है वो कारें ना होने की वजह से जिस तरीके से इसे ब्लैक टॉप किया गया है तो ये ज़्यादा समय तक जो है वो नहीं टिक पाती हैं। तो जाहिर तौर पर इसी तरीके का नज़ारा जो है वो कई सारे ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है। इसके बाद हम आपको अब नेशनल हाईवे की तरफ लेकर जाएंगे कि किस तरीके से नेशनल हाईवे की मौजूदा तस्वीर है। इस पहाड़ी प्रदेश में आबादी 15,000 फीट की ऊंचाई तक जो है वो बसती है। ऐसे इलाकों तक सड़क बनाना और सड़क को दुरुस्त रखना जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कई सारी ऐसी घाटियां आती हैं जहां से सड़क को दूसरे हिस्से तक कनेक्ट करना किसी चुनौती से कम नहीं है। मैं इस वक्त 14,000 फीट की ऊंचाई पर हूं और यहां का एक नज़ारा आपको दिखा देता हूं कि बेहद रोमांचकारी ये नज़ारा है। इस पूरी घाटी को जोड़ने के लिए जो है एक ऐसे ब्रिज का निर्माण कार्य यहाँ पर किया गया है। ये चिचम ब्रिज है और 14,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ ये बेहद खूबसूरत इलाका है और रोमांच से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लगातार सैलानी जो हैं वो इस इलाके पर जो है वो चहलकदमी करने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि इस दोनों ही पहाड़ी को जोड़ने के लिए ये पुल काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो कुछ इसी तरीके से जो है वो ब्रिजेस का निर्माण लगातार ऊंचाई वाले इलाकों में किया जा रहा है और ये ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए हमारी टीम लगातार इन पहाड़ी इलाकों का दौरा कर रही है। हिमाचल प्रदेश में पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है और ज़्यादातर सैलानी जो हैं वो सड़क के रास्तों से हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पर्यटक स्थलों पर पहुंचते हैं। कुछ एक सैलानी हमारे साथ हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि सड़कों का जाल जो बिछा है और वहां से सफ़र कर कर ये लोग हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं, तो क्या इनका अनुभव है। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मेरा नाम मुकुल है और मैं हैदराबाद से हूँ। तो इस वक्त आप सबसे ऊंचाई वाले इलाके पर हो। खूबसूरती तो बेशक है, लेकिन जिन सड़कों से आप सफ़र कर कर यहाँ पहुँचे हो, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो फिर कुछ सड़कें अच्छी थी, कुछ सड़कें थोड़ी रफ़ थी, बट वही तो एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे आने का। अगर आपको स्मूथ सड़कें चाहिए तो आप हाईवेज़ पे चले जाइए, यहाँ की सड़कें तो ऐसे ही मिलेंगी। तो आपको लगता है कि जो भी ये सड़कें बनी हैं, चाहे वो लिंक रोड्स हैं या स्टेट हाईवेज़ हैं, इन पर अगर काम हो रहा है तो वो अच्छी गुणवत्ता के साथ काम होना चाहिए ताकि लंबे समय तक ये सड़कें इस्तेमाल में लाई जा सके? जी बिल्कुल, जो एक बार काम हो रहा है वो ऐसा होना चाहिए कि लंबे समय तक अच्छी रहें सड़कें। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट यू वांट टू से, बिकॉज यू बीन हियर एंड यू ट्रैवलिंग फ्रॉम द बाय रोड एंड you have seen the condition of the roads. What experience you have experienced and what do you want to say about it?
I think it can be improved actually, because these are the places where people, this is the first time I'm coming to North India and experience is very good, but if the roads, it can be, they can make it better actually, so that more people can come. Now people have lot of fear, whether landslides and etc. and all, they think about it, and if they can make it a safer place, then I think this place is going to be an amazing place. थैंक यू सो मच मैम। एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूँगा। जिस तरीके से जो है वो सड़कों का जाल हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ सालों में बिछा है, आपको लगता है आने वाले समय में कुछ और तरीके से जो है वो काम करने की ज़रूरत है ताकि हिमाचल पहुँचने के लिए कनेक्टिविटी जो है वो और इम्प्रूव हो सके? जी हाँ, कनेक्टिविटी के लिए थोड़ी और अगर सड़कें बना सकें और अगर एयरपोर्ट अच्छा बन जाए मनाली का, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बट लेह लद्दाख में भी अगर आप देखेंगे तो वही सिचुएशन है, वहाँ पे अटल टनल बन चुका है तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है और ट्रांसपोर्ट काफ़ी ईजी हो चुका है। तो आपको लगता है कि एयरवेज़ जो हैं, रेलवेज़ का नेटवर्क जो है वो बढ़ना चाहिए ताकि आसान तरीके से, आरामदायक तरीके से आप जैसा सैलानी हिमाचल पहुंच सके? हाँ हाँ बिल्कुल, तो फिर अगर ट्रांसपोर्ट ईजी हो गया तो और लोग आ पाएंगे, यहाँ के लोगों की उन्नति भी हो जाएगी। बिल्कुल। जी मीडिया से आप दोनों का बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सैलानी हैं, जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश में अपनी छुट्टियां बिता रहे हैं, लेकिन छुट्टियों के साथ साथ जो एक्सपीरियंस यहाँ तक पहुँचने का इनका है वो ये बयां कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश में 2900 किलोमीटर की सड़क है जो नेशनल हाईवे की कैटेगरी में आती है। इस वक्त मैं 15,000 फीट की ऊंचाई पर हूं और नेशनल हाईवे नंबर 505 की क्या मौजूदा तस्वीर है वो मैं आपको दिखा देता हूं। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार पैन करके ज़रूर दिखाए। जिस तरीके से ये सड़क आप देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे की कैटेगरी में आती है और सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ये सड़क है। ये चीन से सटी सीमा तक पहुंचने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क है जो कि लाहौल स्पीति से होते हुए किन्नौर की तरफ गुजरती है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर अभी भी जो है इस सड़क को दुरुस्त करने की सख्त ज़रूरत है, जिस पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको ये जिम्मेवारी दी गई है। तस्वीरों में जो आप ये सड़क देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे है और इसकी तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। ऐसे में काफ़ी लंबे समय से इस सड़क को ठीक करने के वादे ज़रूर किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो आप तस्वीरों के ज़रिए समझ सकते हैं। बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ से गुजरते हैं। स्पीति को जोड़ने वाली ये एक ऐसी सड़क है जो रूट को शॉर्ट करने के साथ साथ जो है वो काफ़ी नज़दीक करती है। दूसरी तरफ इस तमाम एरिया में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेवारी दी गई है कि इस सड़क को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे का दर्जा मिलने के बाद इस सड़क के हालात ठीक होने चाहिए, क्योंकि सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ये सड़क है। लेकिन तस्वीर कुछ और बयां कर रही है, क्योंकि अभी भी काफ़ी लंबा समय लग सकता है इस सड़क को ठीक होने में, क्योंकि आए दिन इस सड़क पर हादसों के कारण लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में सड़कों के जाल की अगर बात करें तो लगभग 40,000 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में बन चुका है। लेकिन इसकी अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, जिनमें नेशनल हाईवे है, 4 लेन है, स्टेट हाईवे हैं और लिंक रोड हैं। पिछले 5 सालों में कितना ये नेटवर्क बढ़ा है, मौजूदा स्थिति जो है इस कनेक्टिविटी की क्या है, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा है। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि किसी भी क्षेत्र हो या फिर राज्य हो, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए सड़क जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। पहाड़ी प्रदेश ज़रूर है, सड़कों का जाल बहुत बड़ा है। लेटेस्ट स्टेटस की अगर बात करें तो वो है क्या? आपने बिल्कुल ठीक कहा। सड़कों को हमारा जीवन की भाग्य रेखा कहा जाता है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर रोड सड़कों की बात करें तो उसकी टोटल लंबाई जो है 39,245 किलोमीटर है, और जिसमें अगर हम देखें नेशनल हाईवेज की बात करें तो 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवेज जो इसको लेंथ है, और जिसमें नेशनल हाईवेज जो है NHI के पास लगभग जो है 798 किलोमीटर है। उसकी तरह से अगर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें ये लगभग 4700 किलोमीटर हैं, और साथ में अगर हम रूरल जीपेबल रोड की बात करें, रूरल जो जीपेबल रोड है वो 32,000 किलोमीटर है, और आपका BRO के पास 900 किलोमीटर है, और हिमाचल प्रदेश में 59 नेशनल हाईवेज है,
और 4 जो है मेजर जो हमारे 4 लेन रोड बन रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में आज जो है एक वक्त था कि एक गांव से दूसरे गांव जाने में हमारे पास रोड सुविधाएं नहीं थी। आज हिमाचल प्रदेश में रोड के सड़कों के क्षेत्र में क्रांतिकारी स्टेप लिया गया है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, जिससे आज लोगों को आना जाना सरल हो गया है। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो है 2014 की अगर बात करें, तब तक जो है सिर्फ 9 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश में एग्जिस्ट करते थे। धीरे धीरे जो है ये नेशनल हाईवे का नंबर्स बढ़ता गया, 19 से ज़्यादा हुए। फिर केंद्र सरकार की तरफ से जो है एक घोषणा की गई, 69 नेशनल हाईवे जो हैं वो उसके तहत कई सारी सड़कें ली जाएंगी, डीपीआरस तैयार की जा रही हैं। दूसरी तरफ चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसे आपने पहले कहा कि हिमाचल प्रदेश की टोपोग्राफी ऐसी है, ज्योग्राफिकली कंडीशन जो हैं वो काफ़ी चैलेंजेबल हैं। तो किस तरीके से प्लान तरीके से जो है वो सड़कों का जाल बिछना चाहिए, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की ज़रूरत है। इसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच कि हर जगह सड़कें बनाना ही मुश्किल है, आसान नहीं है। उस ऐसे में हमने कई बार टनलिंग के माध्यम टनल बने, रोप बेस बने। उसके रोप बेस बनने से क्या हमारे भूमि कटाव और ये चीज़ें खत्म हो जाता है। आप धर्मशाला रोप बेस देखें, मनाली में आपका टनल, मनाली से आपका रोहतांग के लिए रोप बेस का तैयारी हो रहा है, टनल टेंडर प्रोसेस में हम चल पड़े हैं। तो रोप बेस की हम प्राथमिकता दे रहे हैं, और साथ ही हम चाहते हैं टनल बने। टनल बनने से दूरी कम होता है, उसमें जो है टनल आजकल बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें आ चुकी है। हम चाहते हैं कि ये रोड नेशनल हाईवे बने पर नुकसान कम हो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी गांव का, किसी विलेज का, किसी शहर का पलायन हो, और मुआवजा बहुत ज़्यादा दिखता है। ऐसे में हमने जो है केंद्र सरकार ने हमें जो है डीपीआर बनाने के लिए पैसे भी दिए हैं। शुरुआती तौर पे 69 डीपीआर के लिए नितिन गडकरी जी ने कहा था कि हम कंसल्टेंट हायर करिए और डीपीआर भेजिए। उसमें जो है 69 से हम 62 पहुंच चुके हैं, और अब डीपीआर के लिए भारत सरकार पैसे दे रही है। हम डीपीआर चरणबद्ध तरीके से जो है बना के भारत सरकार को भेज रहे हैं, और बहुत डीपीआर तैयार हो चुके हैं और बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है, ताकि हिमाचल प्रदेश में इसका विकास हो सके। हिमाचल प्रदेश की अगर बाउंड्री की बात करें तो विदेशी सीमा के साथ भी जो है हिमाचल प्रदेश की काफ़ी बड़ी बाउंड्री, 200 किलोमीटर से ज़्यादा की बाउंड्री जो है वो एलएसी एलओसी के साथ लगती है। ऐसे इलाकों तक जो है सड़क का नेटवर्क और दुरुस्त हो, उसको लेकर भी सरकार का कुछ प्लान चल रहा है, क्योंकि लगातार सड़कों का जो है वो जाल बिछता जा रहा है। आप जिस जिला से संबंध रखते हैं, क्योंकि वहाँ से होकर 2 बड़े नेशनल हाईवे गुजरते हैं। सर, नेशनल हाईवे 505 की अगर मैं बात करूं, जो कि काजा तक पहुंचता है, इस वक्त हम लोग यहां मौजूद हैं, उसकी स्थिति काफ़ी चैलेंजेबल है। कब तक इसको ठीक तरीके से जो है वो दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि सामरिक महत्व भी है और पर्यटन के लिहाज से और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बात। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जहाँ पर 250 से किलोमीटर करीब हमारा लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, उसके पीछे जो है तिब्बत है, चाइना है। ऐसी हालत में जो है दिल्ली में सरकार बनते ही ये नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया है, और इसके लिए 840 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उसके 5 उसके सेक्शन बनाए गए, डीपीआर 5 तैयार हो चुके हैं। उसमें से एक जो डीपीआर हमारा सुमदो से लेकर जो हमारा काजा तक है, इसका फाइनल फॉरेस्ट क्लियरेंस होना है। बाकी टेंडर कॉल कर दिए गए हैं। मुझे लगता है संभवतः हमारा 1-1.5 सालों के अंदर जो है आपका सुमदो से लेकर ग्राम्पू तक रोड जो वाइडनिंग भी होगा, टायरिंग होगा, और आने वाले समय में जो बड़ा एक्सीडेंटल एरिया, प्रोन एरिया है, और ये ऐसा जब अखबारों में छपने देखता हूँ कि रोड जो है लोग सड़क में जा रहे हैं कि पानी में, नदी में जा रहे हैं, ऐसे कई बार घटनाएं ऐसे अखबारों में छपा होता है। हमें भी खेद होता है कि ये रोड जो बीआरओ के पास दिया गया है, और बीआरओ ने भी दिन प्रतिदिन काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है इस साल हम इसका काम शुरू करेंगे। सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से कई सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सड़क कनेक्टिविटी को लेकर जो है वो पाइपलाइन में है, जिनकी डीपीआर तैयार हो रही है, फाइनल स्टेज पर हैं, कितना जो है वो एक चैलेंजिंग मानते हैं, और इस प्रोजेक्ट्स को डिलेड करने में जो है वो एक कारण माना जाता है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है वो आसानी से नहीं मिल पाती है। तो कैसे ये प्रोजेक्ट्स, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है वो सिरे चढ़ेंगे? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। 2019 में जब ये हमारा जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश में हमारे लिए एक बड़ा सुविधा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया गया है। उसके बाद आज हमें जो सबसे रुकावट अब एफसीए का है, एफआरए का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। एक तो यहाँ पर ज़मीन जो है फॉरेस्ट लैंड है अधिकतर, और सेकेंडली जो है प्राइवेट लैंड है। उसके लिए जो सारा सुप्रीम कोर्ट, हर केस को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट के क्लियरेंस के एनपीबी पैसे जमा करना पड़ता है। सबसे बड़ा हर्डल बन चुका है। अगर ये फॉरेस्ट क्लियरेंस ज़्यादा हर्डल नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर जो है हमारा जो स्पीड है, गति जो है, इससे 4 गुना अधिक होता है।
ये हमारे लिए बहुत हार्डल बन चुका है। अरे हमने सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए दोबारा बहुत जल्दी स्पीडली कहा है कि उसको जो कोर्ट केस बना है उसको डिस्पोज किया जाए, खत्म किया जाए, ताकि हमारी सड़कें बने। ये एक मुख्य कारण रहा है जो कि सड़कें नहीं बनना, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होने के कारण जो है FRA का हमारे एक अच्छा राइट भी नहीं था। FRA को चैलेंज किया गया है, FCA को चैलेंज किया गया है। अगर FRA बहाल होता है तो हमारे छोटे इस जो लिंक रोड है, दूसरे रोड्स है, नेशनल हाईवे रोड है, हम पेचेस में टुकड़ों में जो है इसको FRA के थ्रू क्लियरेंस देते हैं और इस सड़कें टाइम रहते बन जाता। बिल्कुल। जी मीडिया से बात करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा, जिनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अगर रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो उसकी मौजूदा तस्वीर है क्या, प्लान फ्यूचर के क्या हैं और किस तरीके से परेशानी का सामना करते हुए इन तमाम कनेक्टिविटी को सिरे चढ़ाने में जो है वो सबसे बड़ी परेशानी क्या बन रही थी, उस पर बातचीत कर रहे थे। हमारी इस खास रिपोर्ट में अब हम अगली कनेक्टिविटी के तौर पर लेकर आपको चलेंगे, जिसमें रोपवे का जाल जो है वो हिमाचल प्रदेश में लगातार बिछा जा रहा है और ऐसे में कितने सारे रोपवे से जो है कई सारे एरिया को कैसे कनेक्ट किया जाएगा, उसके लिए आप बने रहिए। इस पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश में रोपवे कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो फिलहाल अभी तक 5 रोपवे यातायात के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। ये तमाम रोपवे जो हैं वो निजी कंपनी द्वारा चलाए जा रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार चाहती है कि कई सारी लोकेशंस में रोपवे का निर्माण कार्य सामान्य लोगों के लिए, यातायात के लिए किया जाए। हालांकि फिलहाल अभी धरातल पर इन तमाम प्रोजेक्ट्स को उतरने के लिए काफ़ी लंबा समय लग सकता है। ऐसे में चुनौती ये है कि कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर सड़कें बनाना जो है वो किसी चुनौती से कम नहीं है। तो ऐसे में अगर रोपवे का निर्माण कार्य किया जाता है तो आने वाले समय में लोगों को आसानी से सफ़र करने में सहायता मिलेगी। लेकिन प्रोजेक्ट्स कब तक पूरे हो पाएंगे, इस पर संशय बरकरार है।